एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो ए है इसमें ये प्राचल है यानी कि पैरामीटर है, और हमें इसका लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात करना है। तो लंबकोणीय संच्छेदी ज्ञात करने के लिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना होता है। अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक ही पैरामीटर है ए, तो एक पैरामीटर है तो एक बार अवकलन करना है, तो एक बार मैंने अवकलन कर दिया। अब इसके बाद का प्रोसेस होता है कि हम इस ए को यहाँ से हटाएंगे। तो ए को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन यूज में लेंगे और यहाँ से मैं ए का मान प्राप्त करूंगा। तो यहाँ से ए का मान आएगा r/1 माइनस cos थीटा। ये ए का मान है हमारे पास। तो ये जो ए का मान है वो इस इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ से हमने ए का मान प्राप्त किया और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो r है इसको मैं dr/d की तरफ भेज देता हूँ, क्योंकि ये इसके साथ में काम में आएगा अभी, तो मैं इसके साथ में भेज देता हूँ। और ये जो यहाँ पे देखो ये 1 है, इस 1 को मैं हटा सकता हूँ cos थीटा को हाफ एंगल में बदल कर। देखो cos थीटा के फॉर्मूले होते हैं इस तरह से, cos 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से 2 cos x² थीटा माइनस 1, इस तरह से ये एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 sin x² थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इस एक को हटाना है। एक को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज में लेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको यूज में लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे साइन को भी हाफ एंगल में बदलेंगे, क्योंकि कोस को हाफ एंगल में बदलना है तो साइन को भी हाफ एंगल में बदलना पड़ेगा। तो साइन को मैं इस तरह से बदलूंगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है एक इस तरह से 2 sin थीटा cos थीटा। तो इन फॉर्मूलों को यूज में लूंगा, एक तो इसको और एक इसको, इन दोनों को यहाँ पे यूज में लेकर मैं इसको हाफ एंगल में बदलने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ एंगल में बदल दिया। अब यहाँ पे देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन से 1 साइन की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी। अब ये इक्वेशन देखो ये काफ़ी ईजी बन चुकी है। अब ये देखो ये हमारे पास अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण है तो अवकल समीकरण ज्ञात करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो प्रतिस्थापित करते हैं हम इस तरह से, r d थीटा अपॉन डी आर को हम -1/r d थीटा अपॉन डी आर में बदल देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ये जो पूरा फंक्शन दिख रहा है आपको, ये इसका उल्टा दिख रहा है, यानी कि ये बनाना है हमें, ऐसा बनाना, तभी हम इस तरह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे देखो कोट को भी उल्टा कर दिया, कोट का उल्टा होगा tan। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ इन्वर्स कर दिया, इसलिए ये इस तरह से बन चुका है। तो इन्वर्स करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। और अब आप देख सकते हो ये जो r d थीटा अपॉन डी आर, यहाँ पे भी r d थीटा अपॉन डी आर है। तो अब हम इसको इस तरह से बदल सकते हैं। इस तरह से बदलने से हमें क्या होता है, लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण मिलता है। तो लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे हम बदल देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने इसको प्रतिस्थापित कर दिया और प्रतिस्थापित करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये लिख दिया इसके स्थान पे, जहाँ पे ये लिखा था यहाँ पे हमने ये लिख दिया और ये इस तरह से बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम r और थीटा के पदों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक स्टेप बढ़ाई है। यहाँ से भी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इस इक्वेशन से हमने आंसर प्राप्त करने के लिए ये इक्वेशन बनाई है। ये कैसे बनाई, ये तो इसके अकॉर्डिंग हमने बनाई। लेकिन यहाँ से यदि मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर प्राप्त करना चाहता तो क्या होता। अब आपने देखो यहाँ पे हम इस तरह से बदल सकते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर से लिख के बताता हूँ, r d थीटा अपॉन डी आर, इसको हम बदलते हैं -1/r डी आर अपॉन डी थीटा, इसमें हम इसको बदल देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो यदि मैं इसका इन्वर्स कर दूँ तो इसका भी इन्वर्स करना पड़ेगा। इसका इन्वर्स कर देता हूँ तो यहाँ पे 1/r हो जाएगा और डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा, यानी कि मैंने इसको उल्टा कर दिया। तो इस साइड भी उल्टा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, r d थीटा अपॉन डी आर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको बदलते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको पहले थ्योरम भी बताया था कि इसको बदलते हैं और इसको बदलकर हम सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन आएगी। लेकिन हम डायरेक्ट इसको बदल दें 1/r डी आर अपॉन डी थीटा, इसको मैं -r d थीटा अपॉन डी आर बदल दूँ, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं बदल देता हूँ, यहीं से बदल दूँ, यहाँ से बदल के मैं डायरेक्ट इस तरह से कर देता -r d थीटा अपॉन डी आर, इस तरह से कर देता और इसको हम लिख देते कोट थीटा बाई 2। तो ये भी सही है।
क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे देखो इसी को उल्टा कर दिया तो इस साइड भी मैंने उल्टा कर दिया, और ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन दोनों सेम है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे भी ये इक्वेशन लिखी हुई है, बस इन दोनों को उल्टा करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको उल्टा कर देंगे तो भी ये इक्वेशन आती है। तो आप दोनों में से किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको ये दिख रहा है तो आप डायरेक्ट इसको उल्टा करो। आप तो सीधे सीधे ये ध्यान रख सकते हो कि ये डी आर अपॉन डी टीटा हो, यानी कि जिस साइड में डी आर होगा उसके उल्टे साइड में आर होना चाहिए और डी टीटा होना चाहिए। तो आप उसको उल्टा करना और माइनस का चिन्ह लगा देना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे था तो इसको उल्टा किया और माइनस का चिन्ह लगा दिया। अगर इससे हम आंसर प्राप्त करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो आप देख सकते हो इसको उल्टा किया और माइनस का चिन्ह लगा दिया। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ पे डी आर है उसके विपरीत साइड में आर होना चाहिए, और आर जहाँ होता है उसके साथ में होना चाहिए डी टीटा। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और वापस हम पुराने वाली इक्वेशन से आ जाते हैं। इसको सोल्व करते हैं हम इस तरह से। इतना करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आर और थीटा के पदों को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे देखो डी आर अपॉन आर के पदों को अलग कर लिया और थीटा के पदों को अलग कर लिया। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लिया हमने, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है और इसका तो लॉग के रूप में होता है डायरेक्ट। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद इक्वेशन आ गई। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको मैंने लॉग के पदों में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी लॉग के पदों में है और ये भी लॉग के रूप में। तो इसको भी लॉग के रूप में लिखा है ताकि हम आसानी से सोल्व कर सके। तो इसको आगे सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने लॉग प्रॉपर्टी यूज में ली है और इसको इस तरह से लिख दिया। लॉग प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो हमारा वीडियो देख लीजिए, हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो इसके अंदर अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो सेक की पावर 2 है, तो मैं इसको ऊपर ले जाके कोस की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको कोस के पदों में लिख सकता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो आंसर है वो थीटा के पदों में, और जो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो थीटा के पदों में, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो थीटा बाई 2 के पदों में आ रहा है। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन कई बार क्वेश्चन होता है जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, तो उसके अंदर जिस एंगल में होता है उसी एंगल में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे थीटा में और हमारा आंसर भी मान लो थीटा में ज्ञात करना है, तो हम इसको थीटा में भी बदल सकते हैं। वो देखो कैसे, यहाँ पे देखो कोस की पावर 2 है, तो मैं यहाँ पे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज में लेता हूँ। कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस की पावर 2 थीटा -1। इसको यूज में लेकर हम इसको वापस थीटा के अंदर बदल सकते हैं। यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो हम इसको थीटा में बदल सकते हैं। वो देखो कैसे, यहाँ पे देखो कोस की पावर 2 है, तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से मैं कोस की पावर 2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा बाई 2 है और यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे हाफ एंगल यूज में लेंगे। तो यहाँ पे थीटा यूज में लेंगे थीटा बाई 2, तो यहाँ पे केवल थीटा हो जाएगा इस तरह से। कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस की पावर 2 थीटा बाई 2 -1। अब यहाँ से देखो कोस की पावर 2 थीटा बाई 2 का मान मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ और इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो इक्वेशन है इसको मैंने इस तरह से बदल दिया। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो है c/2 तो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो मैं इसको नया कांस्टेंट मान लेता हूँ ताकि एक साथ लिख सकें। c भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट k लिख सकते हैं हम। तो इसको मैंने नया कांस्टेंट बना दिया k, और हमारा आंसर हो गया ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो चुका है, और ज़्यादा इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।